राजस्थान की माटी से कई कलाकार निकले हैं। इन कलाकारों ने अपने अपने स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनमें से एक है प्रणव मिश्रा, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से मायानगरी में एक अलग पहचान बनाई है। बॉलीवुड फिल्म द केरला स्टोरी में उनके अब्दुल के किरदार को काफी सराहा गया। फर्स्ट इंडिया न्यूज के स्टूडियो पहुंचे एक्टर प्रणव ने फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा से मुलाकात की और अपनी जर्नी को साझा किया। सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने प्रणव के अब तक के आर्टिस्टिक काम की तारीफ की, साथ ही भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं दी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर जिनेन्द्र सिंह शेखावत ने प्रणव का स्वागत किया। जयपुर निवासी एक्टर प्रणव ने जयपुर के रविंद्र मंच के थिएटर स्टेज से होते हुए मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, ओटीटी से लेकर बॉलीवुड तक का सफर तय किया, लेकिन प्रणव का मानना है कि मंजिल अभी भी काफी दूर है। प्रणव से खास बातचीत की सीनियर एंकर पूनम शर्मा सोलंकी ने। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। आज एक खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद है। वैसे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में आपने उन्हें देखा होगा। जिक्र करें चाहे हम एक थिएटर की एज ए थिएटर आर्टिस्ट, मॉडलिंग में, या फिर टीवी सीरियल्स में आपने उन्हें देखा होगा, या फिर देखा होगा द केरला स्टोरी में अब्दुल के किरदार में। हर किरदार में बखूबी जचते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रणव मिश्रा की। आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके शहर, आपके पिंक सिटी, आपके राजस्थान में। थैंक यू सो मच। प्रणव, कहते हैं कि वैसे तो आपने बहुत सारे खिताब अपने नाम कर लिए हैं, लेकिन कहते हैं कि सफलता संघर्ष मांगती है और संघर्ष वक्त मांगता है। लेकिन इस वक्त के साथ जो संघर्ष आपने किया है, जो सफलता आपको मिली है, वो कहानी आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर सच ए जेनरस एंड वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आई डोंट थिंक आई डिजर्व सो मच राइट नाउ। पर जैसा आपने बोला कि सफलता संघर्ष मांगती है और संघर्ष समय मांगता है, और आई थिंक इट्स वेरी ट्रू। और इट्स बिन अ लॉन्ग काफ़ी समय हो गया है, और मेरे ख्याल 2-3 दिन निकल जाएंगे हमारे एपिसोड में। और बस ये एक चीज़ मैंने हमेशा फॉलो करी कि आई नेवर टुक एनी ऑफ द डिफीट विच वॉज टोल्ड टू मी। प्रॉबेबली इफ़ आई वॉज नॉट, अगर मैं फिट नहीं था या जो रिक्वायरमेंट थी उसको मीटअप नहीं करता था, तो आई ऑलवेज यूज टू लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं कैसे वहाँ से ग्रो करूँ, उनको क्या रिक्वायरमेंट है। rather than taking it to my heart, I would think कि क्या मैं अपने अंदर सुधार करूं जिससे जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए। ऑब्वियसली उसके साथ मेरा काम हो ही रहा था। नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या वक्त की बात मैंने इसलिए की क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हीरो बनने के लिए जाते हैं, लेकिन संघर्ष इतना ज़्यादा होता है कि वो वापस आ जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया था। लेकिन आपने शायद बहुत सारे स्टेज पार कर लिए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आर्टिस्ट ही होता है, फिर वो चाहे बॉलीवुड स्टार बन जाए या फिर एक लीड हीरो में काम करे। लेकिन कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा आपको लगा? थिएटर, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सीरियल की दुनिया, या फिर बॉलीवुड, वो कहते हैं ना बड़ी स्क्रीन? विच प्लेटफॉर्म? ऑनेस्टली मुझे परफॉर्मिंग से बहुत प्यार है, और ये बात मुझे बहुत छोटी उम्र में समझ आ गई थी। मैं सेंट जोसेफ से पढ़ा, और 3री, 4th, 5वीं क्लास में मैं क्लास से ज़्यादा जो एनुअल फंक्शन होता था उसके अंदर हम एक प्ले करते थे, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहता था। सो एट अ वेरी यंग एज आई न्यू दैट आई लव परफॉर्मिंग, और मुझे परफॉर्मिंग से प्यार है। फिर कैमरा वही होता है, चाहे स्टेज हो, चाहे कैमरा हो, चाहे सिनेमा का कैमरा हो। तो ऑफ कोर्स टेक्निकलिटीज सबकी अलग अलग रहती हैं, बट I wouldn't call a specific platform dearly to me. I rather enjoy performing, if I may express so. वंडरफुली आपने इसका आंसर दे दिया है, लेकिन बहुत ईमानदारी की बात है, बहुत ईमानदारी से। नहीं, बिल्कुल इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। और लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सामान्य घर से आप पहुँचे हैं। राजस्थान से बहुत सारे आर्टिस्ट गए हैं और उनमें से आप भी हैं, जयपुर से हैं। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी, हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कईयों ने अपना नाम कमाया है, तो कोई मैसेज उनके लिए, क्योंकि स्ट्रगल करते हैं, नहीं हो पाता, वापस आ जाते हैं? मैं बस यही कहूँगा, जो अभी मैं पवन अरोड़ा सर से सीख कर आया हूँ, उन्होंने मुझे अभी बुलाकर समझाया। मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, किस्मत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या हार्डवर्क और परसिस्टेंस?
तो उन्होंने जो मैसेज मुझे दिया, विच आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम, कि अगर आप लगे रहते हैं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं परसिस्टेंस से और रेजिलियंस से, तो आई थिंक सक्सेस सूनर और लेटर आपके पास आ ही जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा और ये बहुत ही खास मैसेज आपने दिया है। हम उम्मीद करेंगे जो स्ट्रगल वहाँ पर कर रहे हैं वो निराश ना हो, मेहनत करते रहें और राजस्थान की माटी के लाल हैं, माया नगरी में ऐसे चमकते रहें। बहुत बहुत विशेष आपको। और वीडियो जर्नलिस्ट इकबाल के साथ मैं पूनम शर्मा सोलंकी, जयपुर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।